it's a movie. Red carpet, the lights going through me. Anytime I arrive, it's the new me. Real diamonds on my neck, that's groovy. Flashing lights, all these things come to me. Dressing price, all my rings got weight to it. You feel that? You feel that? सो अभी आपने जो देखा वो आईआईटी बॉम्बे में मेरे पूरे 1 साल की कहानी थी। बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड थी ना, कुछ समझ में नहीं आया। चलो तुम्हें बताता हूँ मेरा 1 साल आईआईटी बॉम्बे में कैसा रहा। ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा एंड तुम्हें भी एक मोटिवेशन आएगा और आइडिया लगेगा कि हाँ मैं आईआईटी बॉम्बे में जाऊंगा तो आखिर 1 साल क्या करूंगा। ओके, मेरा फर्स्ट ईयर कैसा होगा, हाउ माई फर्स्ट ईयर विल लुक लाइक, तो आप खुद से कुछ नया कर पाओगे फर्स्ट ईयर में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला दिन आईआईटी बॉम्बे में होता है 20 जुलाई को एंड 20 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थे। तो मैं 19 जुलाई से ट्रेन पकड़ा बिहार से एंड मैं 20 जुलाई को मुंबई एलटीटी पहुंच गया। एंड एलटीटी पहुंचते भाई इतनी भारी बारिश, मैं और पापा दोनों लगभग भीग गए थे। मतलब सामान को तो कैसे कैसे बचा लिया हमने। एक्चुअली मेरे पास एक ट्रॉली था, एक बैग था, बस दैट्स इट। मैं ये इतना चीज लेके गया था एंड जैसे तैसे मैं और पापा भीग के कैंपस पहुंच गए। एक्चुअली में पापा के दोस्त के बेटे एक हैं जो मुंबई में ही रहते हैं, तो वो भी आए थे पिकअप करने के लिए, तो वो भी हमारे साथ थे। तो फाइनली हम पहुंच गए थे कैंपस, बारिश में भीगते भीगते कैसे भी। एंड वहाँ जाके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रजिस्ट्रेशन की। भाई इतना ज़्यादा हेडेक रजिस्ट्रेशन में, ये करो वो करो। ऑल्दो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कैंपस पहुँच के, बट पहली बात तो कैंपस में पहुँच के मुझे पता ही नहीं चल रहा था भाई क्या करना है नहीं करना है। इधर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इधर वो हो रहा है, इधर गद्दे मिल रहे हैं, वो करो, इधर वहाँ हॉस्टल है। सो बाकी सब चीज़ें, वो रजिस्ट्रेशन का फंडा भाई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये करो एसओएस पे लॉगिन करो, वो वगैरह वगैरह। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई पूरा। मतलब मैं मेरे पापा के दोस्त के बेटे पूरा लगभग 2-3 घंटे तक भाई रजिस्ट्रेशन करते रहो। तो फाइनली हम लोगों ने मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, सब कुछ निपटाया एंड गद्दे बद्दे एक तो लिए हैं, बाल्टी वगैरह जो भी ज़रूरत होती है। एंड फिर मैं हॉस्टल में रख दिया अपना सारा सामान। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मतलब पापा के दोस्त के बेटे के यहाँ, तो उनके साथ चला गया और फिर वहाँ पे थोड़ी खाना वाना खाया। फिर वहाँ से भी मैं चला आया क्योंकि मैं वहाँ रात क्यों गुजारता भाई, कैंपस में मुझे हॉस्टल मिल गया, तो पापा ने वहाँ रात गुजारी। एंड जब मैं कैंपस आया मतलब रात को, तो मतलब दोस्तों के साथ, दोस्त लोग थे, नए लोग थे, मैं उनसे मिला, बातें किया, लोग नए बने, दोस्त नए बने और बहुत कुछ अच्छा था। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब पता चला कि कोई पुणे से ही है, कोई महाराष्ट्र से ही है, मतलब महाराष्ट्र के पास से ही है, कोई राजस्थान से, मेरा रूममेट राजस्थान से था, कोई नांदेड़ महाराष्ट्र से है, कोई नासिक से है एंड कोई हरियाणा से है। तो ऐसे से पता चला कोई पंजाब से है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी के लोग हैं, मतलब मज़ा आएगा। सो हुआ भी ऐसा ही। हम लोगों ने रात को बहुत ज़्यादा बकमोदी की एंड बहुत ज़्यादा मतलब बकमोदी करके फिर देखो मैं तो सो गया था भाई, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो पहला दिन तो ऐसा ही गया भाई। देन 21 जुलाई से ओरिएंटेशन स्टार्ट थे, 28 जुलाई तक चला था। टोटल 7 दिन ओरिएंटेशन चले। मतलब ताबड़ तो ओरिएंटेशन ही होते जा रहे भाई, ओरिएंटेशन लो भाई। ओरिएंटेशन में भी ऐसी चीज़ें, मैं क्या कहूँ, बोलना तो नहीं चाहिए कज आईआईटी बॉम्बे है, तो छोड़ो उस बात को। दूसरा दिन मैं बताता हूँ, दूसरा दिन मेरा आईआईटी बॉम्बे में कैसे गया। दूसरा दिन ओरिएंटेशन हुआ, ओरिएंटेशन में मैं गया भाई इतने बड़े कॉन्वोकेशन हॉल में। मैं खुद चौंक गया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आईआईटी बॉम्बे के कॉन्वोकेशन हॉल में बैठा हूँ, डायरेक्टर्स, डीन सामने बैठे हैं, सबके सामने बैठा हूँ। क्या मेरा सच में आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया? मैं मतलब खुद थोड़ा डाउट था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि भाई हो गया बस। अब दिल को सुकून है। फिर वही ओरिएंटेशन वगैरह चली 3-4 घंटे तक। फिर उसके बाद मैं तो गया था पापा के पास, पापा को कैंपस में लाने। तो पापा कैंपस में आए थे। फिर उसके बाद फिर से मैं दोबारा, पता नहीं क्यों, पर दोबारा मैं चला गया उनके घर। ठीक है, फिर चला गया और फिर वही सब चीज़ें, खाना पीना वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट दिन मैंने डिसाइड किया कि पापा को घर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि मतलब मुंबई का खर्चा भी बहुत था रहने का, बाहर होटल का, और पापा ऊपर से मतलब दूसरे के घर में रहना भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैंने अगले दिन पापा को घर के लिए छोड़ दिया। क्या कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक ट्रेन के लिए। उनकी ट्रेन थी 2 बजे से, तो मैं उनको
घर के लिए छोड़ दिया। 22 ऑफ जुलाई को मतलब अगले दिन मतलब पापा को छोड़ के आया। फिर रजिस्ट्रेशन चल रहा था, मतलब सारे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने थे। तो मैं तीसरा दिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने में गया, मतलब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स सबको वेरीफाई करो। आईडी कार्ड बेसिकली बनने के लिए फ़ोटो खिंचवाया गया था। सो ऐसे ही चला तीसरा दिन भी, मतलब दोस्तों के साथ। फिर रात को बकमोदी वो तो ज़रूरी है ही, फिर वो दोस्तों के साथ फन कैंपस घूरना ये वो करते ही रहे। तीसरा दिन भी ऐसे चला गया, क्योंकि एक हफ्ते पूरा चलने वाला, तो एक हफ्ते तो पढ़ाई होने से रही। फिर चौथा दिन भी मतलब ऐसे ही कुछ ओरिएंटेशन वगैरह, और फिर अपने डिपार्टमेंट का एक मीटिंग था, तो उसमें वो डिपार्टमेंट का मीट गया। और मतलब आई गेस हाँ डिपार्टमेंट का मीट ही था, बस उसमें गया। और फिर चौथा दिन भी मतलब ऐसे ही फिर मैं बाहर गया था वगैरह। वो क्या थे ना, बरसात होती है तो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो ठंड की वजह से मैं कंबल लेने गया था एक, तो दोस्त के साथ कंबल लेने गया डी मार्ट हीरानंदनी के पास में ही। कंबल वम्बल लिया, फिर आ गया। चौथा दिन भी ऐसे ही, फिर दोस्तों के साथ बकमोदी अगेन, सारी चीज़ें वही। फिर से पांचवा दिन वैसा ही, मतलब यूजीएससी का ओरिएंटेशन वगैरह, मतलब ओवरऑल कॉन्वोकेशन हॉल में ओरिएंटेशन वगैरह, ये वो ज्ञान की बातें, मतलब ये मत करना वो मत करना, वो ज्ञान की बातें चली। फिर हम लोगों ने स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर किया, मतलब स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ है क्या नहीं है आईआईटी बॉम्बे में। फिर थोड़ा उधर स्पोर्ट्स वगैरह खेलने गया, मतलब खाना वाना तो खाता ही रहता था, मतलब ठीक है डिसेंट खाना मिलता था, उतना भी अच्छा नहीं था। तो स्पोर्ट्स वगैरह एक्सप्लोर की। एंड पांचवा दिन भी अगेन ऐसे ही गया। फिर छठवें दिन, मतलब पांचवें दिन तो हम लोग ऐसे ही रात को एक्सप्लोर कर रहे थे कि आईआईटी बॉम्बे स्पोर्ट्स कौन कौन सा है क्या नहीं है, कहाँ पे फील्ड है वगैरह, इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्या है और डोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्या है। तो फिर नेक्स्ट दिन हम छठवें दिन सिक्स्थ डे हम लोग गए हैं वॉलीबॉल खेलने। बहुत ज़्यादा वॉलीबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले वो वगैरह। बास्केटबॉल में मुझे घुसने नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कमसोल शूज़ नहीं थे। एंड इनफैक्ट मैं बताऊँ, मुझे लाइफ में इसके पहले कभी नहीं पता था कि कमसोल शूज़ क्या होते हैं भाई। लिटरली मैं बता देता हूँ, मजाक की बात नहीं, बट जो रियलिटी है मैं बता देता हूँ। एंड अब आते हैं 7th ऑफ डे पे, जब हमारा आईडी कार्ड मुझे मिला। मतलब आईडी कार्ड देख के अच्छा फीलिंग हुआ, मतलब भाई कुछ तो अचीव हुआ लाइफ में। फिर छोड़ो उसे हुआ, मतलब अब 7वें दिन थोड़ा मैच्योर हो गए थे, वो करने लगते हैं हम लोग इधर उधर कैंपस में और ज़्यादा घूमने लगे। मेन बिल्डिंग पे फ़ोटो खिंचाना ये वगैरह सारी चीज़ें, मतलब हरकतें वो सारी चीज़ें होने लगी। एंड ऐसा ही चलता गया 7वां दिन भी। लेकिन अब आती है भाई, अब तुम्हारे भाई की हालत ख़राब होने वाली थी। अब 3-4 दिन मतलब हालत ख़राब होने वाली थी। तो हुआ ऐसा क्यों, मतलब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल रहे थे हम लोग, ये वो कर रहे थे भाई, एक्सप्लोर एनर्जी इधर, मतलब हाई एनर्जी पूरा इधर उधर। और कैंपस भाई ह्यूमिडिटी से भरा हुआ, बैक्टीरिया वगैरह हवा में ही घूम रहे हैं। और पता नहीं चला मुझे कब वायरल फीवर हो गया। ऑल्दो 29 ऑफ जुलाई को पहला क्लास था, तो मैं गया था क्लास अटेंड करने। उसके बाद मुझे लगा कि भाई थोड़ा कुछ तो दिक्कत है, बुखार जैसा लग रहा, तो कुछ तो दिक्कत है। मैंने पैरासीटामोल ली, खाया, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा। मैं क्लास गया अटेंड करने। क्लास अटेंड करने के बाद फिर मैं इधर उधर ही भटक रहा था। तो फिर मैं शाम को खाना खाने गया। शाम को खाना खाने के बाद मैं लिफ्ट में था, लिफ्ट से ऊपर जा रहा था स्नैक्स करने के बाद मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। भाई मुझे चक्कर आ गया, मैं दम से गिर गया लिफ्ट में। कैसे मैं रूम पे पहुंचा, उन लोगों ने पहुंचाया, और रूम पे पहुंच के 10 मिनट आराम करके फिर मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाके मुझे पता चलता है मुझे वायरल फीवर हो गया। एंड मैं 4 दिनों के लिए एडमिट हो गया भाई। 4 दिन मेरे ऐसे बीते बेड पे, मुझे पता नहीं चला। पहली बार मुझे सलाइन लगा था भाई, इमेजिन, मुझे पहली बार सलाइन लगा था मेरी भाई। फटके 4, मतलब रात को बुखार इतना, शरीर कांपता भाई, क्या मैं कहूँ। बट कैसे भी करके 4 दिन काट लिए मैंने। और मेरे 4 मतलब अगेन 3 दिन वेस्ट चले गए। 3 दिन मैंने क्लास अटेंड नहीं की। एंड तो क्लास, इंजीनियरिंग की क्लास भी कौन देखता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इंजीनियरिंग की क्लास ही। बट वो जो होता है ना पहली बार क्लास में जाना, ये वो, तो वो थोड़ा मिस हो गया था, काइंड ऑफ कह सकता हूँ मैं।